लड़की की मदद। मोहन की ट्रेन वक्त पर ना होकर लगभग 4 घंटे लेट थी। ऐसे में 2 घंटे का सफर तय करके वापस घर जाकर वापस लौटकर आना बेकार वक्त और पैसे की फिजूल खर्च होती। इसलिए मोहन ने वहीं स्टेशन पर ही इधर उधर घूमते हुए वक्त बिताने का निर्णय लिया। चहलकदमी करते हुए वह गेट के पास पहुंचा ही था कि उसका ध्यान एक महिला और टिकट चेकर की ओर चला गया। टिकट चेकर बाहर निकलने वालों की टिकट चेक कर रहा था। तभी एक महिला को उसने रोककर कहा, टिकट प्लीज। आसपास गुजरती हुई भीड़ से अलग होकर बड़ी सहजता से उस महिला ने अपना बैग खोला और इधर उधर खोजने लगी। मेरा पर्स, मेरा पर्स। सर, मेरा पर्स मेरे बैग में नहीं है, उसमें मेरे 300 रुपए और टिकट दोनों थे। रूंधे गले से वह बोली थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसकी हालत देखकर मोहन को समझते देर नहीं लगी कि ट्रेन से उतरते वक्त किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उसका पर्स उड़ा लिया गया। वो महिला को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। उसके मन को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसकी उंगलियां बैग का कोना कोना तलाश रही थी। चेकर और दृष्टि उठी तो पाया एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट वहीं डटी थी। चेकर अगर किसी को बिना टिकट पकड़ ले तो आसपास भी लोग एकत्र होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में मुक्त का तमाशा देखने को जो मिलता है ऐसा अवसर पर स्टैंड पर भी होता है। जब टिकट चेकर बस ने उतारती सवारियों से टिकट मांगते हैं और उनके पास टिकट नहीं होता तो लोग अपने गंतव्य की बसों से ध्यान हटाकर उस घटना को देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। खैर, उस महिला ने टिकट चेकर से कहा, भाई साहब, लगता है किसी ने ट्रेन में या ट्रेन से उतरते हुए मेरा पर्स उड़ा लिया है। बिना टिकट सफर करने वाले अक्सर यही बातें दोहराते हैं। मैं इस झांसे में नहीं आने का, सीधे सीधे टिकट निकालिए। क्या मैं ऐसी लगती हूँ? देखिए भैया, आपसे कह रही हूँ, देखिए मैडम, मुझे टिकट से मतलब है। नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जुर्माना भर दीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? जब मेरा पर्स ही कट गया है तो जुर्माना कहाँ से भरूंगी? आप विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरा पता नोट कर लीजिए। आप चाहे तो मेरा मोबाइल फोन रख लीजिए, मैं पैसे लौटाकर इसे वापस ले जाऊंगी। छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल जो कि उसे हाथ में पकड़ा हुआ था। टिकट चेकर की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए मैडम, मैं आप जैसी लड़कियों के चोंचले से मैं खूब वाकिफ हूँ। 400 रुपए की साड़ी लपेटे मांग भरे लोगों की जेब काटती फिरती है। हो सकता है ये मोबाइल फोन भी चोरी का हो तो। चोर शब्द सुनकर उस महिला का चेहरा तमतमा गया था, मगर भीगी आंखों को पोंछते हुए बोली, भाई साहब, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे फैक्ट्री पहुंचना है, आप चाहें तो साथ चलिए। मैं आपको वहां पहुंचकर जुर्माना के साथ साथ आपका किराया भी दे दूंगी। देखिए, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी अब्सेंट लगा दी जाएगी और 1 दिन के पैसे का नुकसान हो जाएगा। ये पैसे मेरे घर खर्चे, मेरे बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। वो दोनों हाथों को पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए मैडम, कितना जुर्माना भरना है? मोहन ने आगे बढ़कर पूछा। आप भरेंगे? चेकर ने कुंठितता से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं भरूंगा। आपको जुर्माने से मतलब है कि कौन भरने वाला? उसे मतलब यूम्यू गाड़ी है, मतलब लोकल पैसेंजर। ठीक है, 200 रुपए निकालिए, लीजिए रसीद काटिए। मोहन ने पैसे चेकर की ओर बढ़ाते हुए कहा और जुर्माने के पैसे भरकर उसने रसीद उस महिला की ओर करते हुए कहा, लीजिए बहन जी, ये 5 उंगलियां को एक बराबर समझते हैं। उस महिला ने दोनों हाथों को जोड़कर मोहन की ओर देखकर कहा, भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरे फैक्ट्री पास ही है, थोड़ी देर का रास्ता है, चलिए। मैं आपके रुपए भी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि झट सी हुई भीड़ में से किसी ने कहा, अरे भैया, पूरा दल चलता है, इनका एक पकड़ा जाए तो दूसरा छुड़वा लेता है। वह महिला उस बात को सुनकर रो पड़ी। मैंने उससे कहा, बहन, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ऐसे छिटकसी तमाशबीन बने लोगों का काम है। आप जाइए, आपको देरी हो रही है।
आप अपना पता दे दीजिए, मैं मनी ऑर्डर जरूरत नहीं, मगर आपके पैसे। जब कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर सकती हो तो कर दीजिएगा, कहकर मोहन आगे बढ़ गया। वहीं वो महिला अब भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए उसे दुआएं दे रही थी। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।